ये है डेविड गॉगिंस और काफ़ी लोगों के हिसाब से ये दुनिया का सबसे टफ आदमी है। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है सबसे ज़्यादा पुलअप्स 24 घंटे में करने का और इन्होंने 4030 पुलअप्स 17 घंटे में की है। लेकिन ये तो शायद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भी नहीं जो इन्होंने करी है। ये बैड वाटर रेस दौड़ चुके हैं जिसको दुनिया की सबसे टफेस्ट रेस माना जाता है और वो लगातार 217 किलोमीटर भागे। इसके अलावा उन्होंने जो पहली अल्ट्रा मैराथन रेस दौड़ी थी उसमें उन्होंने इतनी मेहनत करी कि उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया दौड़ते दौड़ते और रेस रोकने के बजाय उन्होंने अपने पैर पे डक टेप लगाया और उन्होंने उस रेस को कंप्लीट किया। डेविड गॉगिंस एक नेवी सील रह चुके हैं और उन्होंने नेवी सील की हेल वीक ट्रेनिंग 3 बार करी है जिसको दुनिया की सबसे हार्डेस्ट मिलिट्री ट्रेनिंग बोला जाता है। लेकिन वो हमेशा इतने टफ नहीं थे। मिलिट्री ज्वाइन करने से पहले वो थोड़ा ऐसे दिखते थे। वो बहुत ज़्यादा मोटे थे और उनके खुद के शब्दों में उनके हिसाब से वो बहुत सॉफ्ट और नाजुक आदमी थे। तो उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, यही चीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। 4 लेसन्स लेके उनकी बायोग्राफी से कांट हर्ट मी और हम लोग सीखेंगे कि हम लोग खुद कैसे टफ बन जाए। और हाँ, मुझे पता है हम सब लोगों को 200 किलोमीटर नहीं दौड़ने हैं और ना ही हम सब लोगों को हज़ारों पुलअप्स करने हैं। लेकिन आप इमेजिन करिए कि आपकी ज़िंदगी कितनी अलग होगी अगर आप और टफ बन जाएंगे। आप इमेजिन करिए कि आप क्या नहीं पा पाएंगे अपनी ज़िंदगी में अगर आप अपने दिमाग से लिमिटेड नहीं थे। अगर आप पूरी मेहनत के साथ हर रोज़ जिम जा पाते तो आपकी बॉडी कैसी होती। अगर आप 12-12 घंटे हर रोज़ पढ़ाई करके अपने ड्रीम कॉलेज में घुस जाते या आप अपनी कंपनी में इतनी मेहनत कर पाते कि आपको सिर्फ प्रमोशन ही नहीं, धीरे धीरे आगे जाके आप अपनी कंपनी के सीईओ बन जाए। ये इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा। तो पहला पॉइंट है कि आपको हर रोज़ ऐसी चीज़ करनी चाहिए जो आपको अनकंफर्टेबल बनाए। डेविड गॉगिंस ने एक दिन अपनी नाइट शिफ्ट ख़त्म करी थी जहाँ पे वो कॉकरोचेस मार रहे थे और वो घर अपने वापस जा रहे थे। अब रास्ते में उन्होंने अपना फेवरेट मिल्क शेक खरीदा और उन्होंने बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट खाया। डेविड गॉगिंस बहुत ज़्यादा मोटे थे और वो बहुत बेकार जॉब कर रहे थे और एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो सोसाइटी जो उनसे एक्सपेक्ट करती थी वो वही काम कर रहे थे। उनका बहुत बुरा चाइल्डहुड था और उनको बचपन से रेसिस्ट लोगों ने अटैक किया था क्योंकि वो ब्लैक थे। और इसके अलावा उनकी मदर और उनको अपने फादर से दूर भागना पड़ा था क्योंकि उनके फादर उन दोनों लोगों को मारते थे। सोसाइटी के हिसाब से जिन लोगों का डेविड गॉगिंस जैसा बैकग्राउंड होता है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं बनते हैं और डेविड भी इसी चीज़ में विश्वास करते थे। लेकिन एक दिन जब वो टीवी देख रहे थे तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी नेवी सील्स के बारे में। वहाँ पे फुटेज दिखाई जा रही थी हेल वीक की, जो दुनिया की सबसे हार्ड ट्रेनिंग मानी जाती है और टीवी पे बोला जा रहा था कि ये दुनिया के सबसे टफ आदमी है। अब ये आइडिया डेविड को बहुत ज़्यादा पसंद आया और वो इस चीज़ के बारे में सोचता रहा और उन्होंने और जानकारी लेने के लिए नेवी के ऑफिस को कॉल किया और वहाँ से उनको बोला गया कि यार तुम तो बहुत मोटे हो, अगर तुम्हें सही में नेवी सील बनना है तो तुम 3 महीने में 50 केजी कम करो वरना तुमको ये अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलेगी। तो अब ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन डेविड बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे। उन्होंने फ़ौरन अपने जूते निकाले और वो बाहर दौड़ने के लिए चले गए और पहली बार जब वो दौड़ने गए तो वो 400 मीटर भी नहीं दौड़ पाए। वो बहुत निराश होकर घर वापस आए। उन्होंने एक और मिल्क शेक उठाया और वो अपने सोफे पे जाके बैठ गए। अब क्या ये सीन आपको अपने बारे में याद दिलाता है? हम सब लोग इस चीज़ से गुजर चुके हैं कि हम सब लोगों के पास बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता है लाइफ में, हम लोग कुछ करने की सोचते हैं और जैसे ही हम लोग पहला ऑब्स्टिकल फेस करते हैं, जैसे ही हम लोग के सामने पहली परेशानी आ जाती है, हम लोग हार मान जाते हैं, हम लोग गिर जाते हैं और हम लोग वापस नहीं उठते हैं। लेकिन डेविड ने सोच लिया कि यार रोने का क्या फ़ायदा है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में ध्यान से सोचा और उन्होंने याद किया कि हर किसी ने उनको बताया था कि वो अपनी लाइफ में कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। नहीं, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं उन सबको गलत प्रूव करके दिखाऊंगा। उन्होंने फ़ौरन अपना मिल्क शेक डस्टबिन में फेंका और वो फिर दौड़ने चले गए। लेकिन इस बार जब उनको दर्द हुआ और उनको लगा कि अब मुझे रुक जाना चाहिए, उन्होंने उसके आगे पुश किया और वो पूरा 1 माइल दौड़ लिए। अब यहीं पे डेविड ने ये समझा कि उनकी एक आदत बन चुकी थी बहुत जल्दी हार मानने की। उनको समझ में आ गया कि ये सारी चीज़ मेंटल है और उनको मेंटली टफ बनना होगा अगर वो अपनी लाइफ के गोल्स अचीव करना चाहते हैं।
तो अब उन्होंने शुरू कर दिया, हर रोज़ वो 8 से 9 घंटे एक्सरसाइज करते थे, और जब वो एक्सरसाइज करते थे तो वो उसी साथ साथ पढ़ाई भी करते थे अपने रिटन टेस्ट के लिए। बहुत कम खाना खाते थे। और हाँ, वेट लॉस के लिए ये सबसे हेल्दी तरीका नहीं है, लेकिन डेविड के लिए ये उनकी ज़िंदगी बन गई थी। और सही में 3 महीने बाद उन्होंने फिजिकल और रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया और वो नेवी सील ट्रेनिंग के लिए चले गए। तो अब आपको यहाँ से ये सीख मिलती है कि आपको एक लिस्ट बनानी है उस हर चीज़ की जो आपको करना पसंद नहीं है, जो आपको अनकंफर्टेबल बनाता है, लेकिन वैसी चीज़ें जो आपके लिए अच्छी भी हों। तो फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज करना, पढ़ाई करना, कोई नई स्किल सीखना, और लोगों से बात करना, एट्सेट्रा। अब आपको एक पॉइंट बनाना होगा कि हर रोज़ आपको इनमें से कोई एक चीज़ करनी ही करनी है। आपको अपने आप को हर रोज़ अनकंफर्टेबल बनाना है। पॉइंट ये नहीं कि आपको डेविड गॉगिन्स की तरह एकदम अपने आप को तोड़ देना है। पॉइंट ये है कि आपको अपने आप को और टफ बनाने की कोशिश करनी है हर रोज। नेक्स्ट पॉइंट है 40% रूल। डेविड गॉगिन्स का ये मानना है कि हम सब लोग अपने पोटेंशियल का सिर्फ 40% यूज करते हैं। उनका ये कहना है कि ज्यादातर लोगों को तो पता भी नहीं कि वो क्या अचीव कर सकते हैं, क्योंकि वो बाकी 60% को कभी छूते ही नहीं है। वो कार के इंजन का एक एग्जांपल देते हैं कि उसमें एक चीज लगी होती है जिसका नाम होता है गवर्नर। किसी भी कार इंजन में गवर्नर स्पीड कंट्रोल करता है कि गाड़ी कितनी तेज चल सकती है। वो गाड़ी की स्पीड को लिमिट करता है ताकि गाड़ी सेफ तरीके से चल सके, ज्यादा गर्म ना हो और सारे पुर्जे सही काम करें। लेकिन अगर आप उस इंजन से गवर्नर हटा देंगे तो गाड़ी और बहुत तेज भाग सकती है। इसी तरीके से डेविड गॉगिन्स का कहना है कि हम सब लोगों के दिमाग में भी एक गवर्नर होता है। हम लोगों के दिमाग का गवर्नर हमें बताता है कि हम लोग कितना दर्द सह सकते हैं और हम लोग कितनी चीज़ें टॉलरेट कर सकते हैं। हम लोगों को इसी गवर्नर को हटाना होगा, क्योंकि यही गवर्नर है जो आपको 40% पर रोक देता है। तो इसी तरीके से जितना भी आप काम करते हैं, जितनी भी आप एक्सरसाइज करते हैं, उसमें सिर्फ 5 या 10% आज आप अपने आप को और पुश करिएगा। तो मान लीजिए अगर आप ट्रेडमिल पे हर रोज़ 30 मिनट दौड़ते हैं तो आपको 35 या 40 मिनट दौड़ना चाहिए। अगर आप हर रोज़ 4 घंटे पढ़ाई करते हैं या काम करते हैं तो आपको 4.5 या 5 घंटे करना चाहिए। धीरे धीरे अपना लोड इस तरीके से बढ़ाने से क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा थक भी नहीं जाएंगे, आपको चोट भी नहीं पहुँचेगी और आपकी आदत बन जाएगी और ज़्यादा काम करने की। इसी तरीके से आपकी मेंटल टफनेस धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी। तीसरा पॉइंट है अपने कुकी जार को यूज करो। डेविड गॉगिन्स के काफी दोस्त इराक और अफगानिस्तान में मर गए थे और उन्हीं की फैमिलीज के लिए डेविड गॉगिन्स पैसे इकट्ठा करना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि वो दुनिया की सबसे टफेस्ट रेस के लिए दौड़ के चैरिटी में बहुत सारे पैसे लाएंगे। इस रेस का नाम था बैड वाटर रेस। लेकिन ये रेस दौड़ने से पहले आपको एक दूसरी रेस में क्वालिफाई करना होगा जिसमें आपको 100 मील दौड़ना होगा 24 घंटे के अंदर, और इस रेस का नाम था सैन डिएगो 1 डे रेस। अब आपको ये याद रखना होगा कि डेविड गॉगिन्स चले तो गए ये रेस दौड़ने, लेकिन उन्होंने इस चीज़ के लिए एकदम भी प्रिपेयर नहीं किया था। और डेविड गॉगिन्स यहाँ पे थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। उन्होंने शुरू से ही बहुत तेज़ दौड़ना शुरू किया। अब ये बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन वो दौड़ते रहे। अब 50 माइल दौड़ने के बाद वो हारने लगे, उनके अंदर से एनर्जी कम होने लगी, उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा और उनको खून की खांसी भी आने लगी। और जब वो 70 माइल दौड़ लिए थे तब तो वो एक स्टेप भी नहीं ले पा रहे थे। वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए बैठ गए और उनके बॉडी से हर जगह खून निकलने लगा। उनको डायरिया भी हो गया और वो अच्छे से देख भी नहीं पा रहे थे किसी भी चीज़ को। वो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में थे, लेकिन वो किसी तरीके से खड़े हुए और आगे बढ़े। फिर 81 माइल पे चीज़ें इतनी बुरी हो गई कि वो पैदल भी नहीं चल पा रहे थे। और तब उन्होंने अपने आप से ये पूछना शुरू किया कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, ये करने का पॉइंट भी क्या है, मैं क्या दिखाना चाह रहा था लोगों को बगैर किसी ट्रेनिंग के ये रेस दौड़ के, वाई, मैं ये चीज़ क्यों कर रहा हूँ। और तभी डेविड गॉगिन्स के अंदर से एक आवाज़ आई और उस आवाज़ ने बोला उनसे कि तुम ये काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम दुनिया के सबसे टफ आदमी हो। अब वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगे। उन्होंने अपने आप को बताया कि वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने 50 केजी 3 महीने में लूज़ करे थे सिर्फ नेवी सील बनने का मौका पाने के लिए। वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने पानी का डर अपने अंदर से हटाया और वो नेवी सील की क्लास में टॉप करे। वो एक ऐसे इंसान थे जिनका इतना बुरा बचपन होने के बावजूद वो एक नेवी सील बने। ये सारे अकॉम्प्लिशमेंट्स को डेविड एक कुकी बोलते हैं।
हर एक अकॉम्प्लिशमेंट को डेविड एक कुकी की तरह कलेक्ट करते चले गए। इसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में भी हो सकता है आपने काफ़ी मुश्किलें झेली हो और आप उनसे आगे बढ़े हो सकता है आपने कोई चीज़ हासिल करी हो अपनी ज़िंदगी में, आपने अपना वेट 10 किलो घटा लिया, या आपने अपने कॉलेज में टॉप कर लिया, या हो सकता है आपने सिर्फ छोटी चीज़ ही करी हो, जैसे आपने थोड़े और पैसे बचा लिए हो। ये सारी चीज़ें आपकी कुकीज़ हैं जो आपको अपने दिमाग में एक कुकी जार में डालना होगा। आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए अपने सारे अकॉम्प्लिशमेंट्स की, और जब भी आप कोई भी मेहनत वाला काम कर रहे हो और जब आपका हारने का मन करे, तब आप अपने आप से यही सवाल पूछेंगे कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, और तब आपका कुकी जार ही आपको मोटिवेट करेगा और आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको एक आफ्टर एक्शन रिपोर्ट बनानी होगी। जब डेविड गॉगिंस ने वर्ल्ड पुलअप रिकॉर्ड तोड़ा तो वो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था, वो एक्चुअली उनका थर्ड अटेम्प्ट था। हुआ ये था कि इतनी सारी रेसेस दौड़ने के बाद डेविड की बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी थी, और ख़ास करके उनको डॉक्टर्स ने मना किया था कि भाई तुम दौड़ना छोड़ दो वरना तुम मर जाओगे। अब डेविड को तब भी और पैसे कलेक्ट करने थे अपने सोल्जर्स की फैमिलीज़ को हेल्प करने के लिए। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं 24 घंटे में सबसे ज़्यादा पुलअप का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दूँ। उन्होंने बहुत मेहनत करी और जब वो दिन आया तो उन्होंने पुलअप्स करना शुरू कर दिया। लेकिन अपना अटेम्प्ट शुरू करते ही उनको कुछ चीज़ें अजीब लगने लगी, जैसे टीवी स्टूडियो में जो बार था वो थोड़ा लूज था, और इसका मतलब था कि उनको और ज़्यादा मेहनत करनी होगी एक एक पुलअप करने में। तब भी वो आगे बढ़ते रहे, लेकिन 2500 पुलअप्स करने के बाद उनके हाथ से खून निकलने लगा, उनकी मसल्स हिल रही थी और वो आगे नहीं बढ़ पाए। अब ज़्यादातर लोग इस तरीके से हार जाते तो निराश हो जाते, लेकिन डेविड जैसे ही घर पहुंचे उन्होंने एक आफ्टर एक्शन रिपोर्ट लिखना शुरू कर दिया। अब 2 हफ्ते उन्होंने आराम किया और फिर उन्होंने प्रिपरेशन शुरू कर दी। इस बार वो दूसरे जिम गए अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, और उन्होंने फिर से अटेम्प्ट किया, और इस बार 3200 पुलअप्स पे वो फिर आके रुक गए और वो आगे नहीं बढ़ पाए। और फिर से उन्होंने एक आफ्टर एक्शन रिपोर्ट बनाई। इस बार उन्होंने सारे पॉजिटिव्स लिखे कि क्या क्या चीज़ों ने उनकी मदद की। उनके जिम ने उनकी मदद की, वहाँ पे बहुत सारे सपोर्टिव लोग थे और उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी। फिर उन्होंने सारे नेगेटिव रीजंस लिखे कि क्यों वो फेल किए, और फिर इसके बाद उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई तीसरी बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की। और तीसरी बार 17 घंटे के अंदर उन्होंने 4030 पुलअप्स किए और उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो इसी तरीके से अपनी लाइफ में हर फेलियर के बाद हम लोगों को भी एक आफ्टर एक्शन रिपोर्ट बनानी होगी। तो मान लीजिए आपने अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करी और आपका गोल था 95% स्कोर करना, लेकिन आपने सिर्फ 80% स्कोर किया, तो आपको अब रिपोर्ट बनानी चाहिए। पहले आप सारे पॉजिटिव्स लिखिए कि आपने क्या अच्छी चीज़ें करी। हो सकता है आपने सही गाइड बुक्स यूज़ करी हो, आपने सही नोट्स बनाए हो, एट्सेट्रा। फिर सारे नेगेटिव्स लिखिए। हो सकता है आपने सोशल मीडिया पे बहुत टाइम वेस्ट किया, या आपने ग्रुप स्टडी करी जो आपके लिए काम नहीं करी। और फिर आपको एक नई स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि इस बार आप क्या अलग करेंगे और आप अपने अगले एग्जाम को कैसे अटैक करेंगे। तो इस वीडियो में आपने 4 नई टेक्निक सीखी और मेंटली टफ बनने के लिए। पहला है कि हर रोज अपने आप को अनकंफर्टेबल बनाइए। दूसरा है द 40% रूल, कि ज़्यादातर लोग 40% पर रुक जाते हैं। आपको अपने आप को उसके आगे पुश करना होगा और अपने गवर्नर को काबू में करना होगा। तीसरा है कि अपने कुकी जार को यूज करिए जब भी आप डीमोटिवेटेड फील करें। और लास्ट पॉइंट है कि एक आफ्टर एक्शन रिपोर्ट बनाइए हर फेलियर के बाद। दोस्तों मुझे पता है हो सकता है आप अभी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो, लेकिन आपने भी नोटिस किया होगा कि कुछ देर बाद मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको जानना है कि क्यों मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है और कैसे इससे आगे बढ़ना चाहिए, तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं और मैंने इस बारे में जो वीडियो बनाया है उसको देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर उस लाइक बटन को क्लिक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आप मेरे नए वीडियोज़ मिस ना करें। अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।